नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फरवरी मार्च का जो महीना होता है हम जैसे बागवानी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम लेके आता है। किसी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है तो किसी की लाइट प्रूनिंग करनी है, किसी की रिपोर्टिंग करनी है तो नए प्लांट लगाने हैं, कटिंग लगाने हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं कि पूछिए मत। लेकिन ये सब करके तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोग का तो मनपसंद काम होता है। तो इसको तो चाहे हम तो दिन रात भी कर सकते हैं, इतना अच्छा लगता है, दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है गार्डनिंग करके। तो मेरा तो यही सलाह है कि आप सभी लोग गार्डनिंग ज़रूर करिए, भले ही कम पौधे रखिए लेकिन ज़रूर गार्डनिंग करिए। 2-4 पौधे से ही शुरुआत करिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। और कहा जाता है कि जो भी गार्डनिंग करता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। तो ज़रूरी गार्डनिंग हमें करनी चाहिए। यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ शुभ पौधे जो हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं उन्हें तो ज़रूर ही लगा लीजिए। जैसे कि ये तुलसी जी हैं, तुलसी जी तो हर घर में मिलती हैं। अभी इनकी बहुत ज़्यादा मंजरी आ गई है क्योंकि सीजन भी है, बहुत सारे सीड बन रहे हैं। तो मैं भी सारी मंजरी को हटाऊँगी। जैसे ही मंजरी बने तुलसी जी पर से हटा लेना चाहिए जिससे कि इनकी ग्रोथ रुके नहीं और खूब अच्छे से चलती रहे। और जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये है अपराजिता का प्लांट। ही देखिए, जाड़े में इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी और बहुत सारे सीड पॉट बन गए थे। तो मैंने छोड़ दिए थे कि अगर बीज की किसी की ज़रूरत होगी तो मैं दे भी दूँगी और बहुत सारे मैं बीज लगा भी लूँगी। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था अपने इस प्लांट को, लेकिन आज इसकी बारी आ गई है तो इसके बारे में कुछ बातें भी किया जाए और इसको ठीक भी कर लिया जाए। जैसे कि अब इसका सीज़न आ गया है खिलने का, तो अभी केयर कर लेंगे तो मार्च अप्रैल से यानी इस महीने और अगले महीने से ही इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसकी कुछ केयर टिप्स बताते हैं और साथ ही साथ इस पौधे को ठीक भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा होता है और वास्तु में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही अच्छा और लाभप्रद पौधा इसको माना गया है। तो इसे तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। अपराजिता इसका नाम है, विष्णुकांता भी इसे बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ इसे अपराजिता ही बोला जाता है और बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। और नर्सरी जाइए तो इसकी 2 वैरायटी तो कॉमन है, मिल ही जाती है और भी सब इसकी वैरायटी आ गई है और कलर भी आ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्लू कलर ही ज़्यादा देखने को मिलता है और वाइट भी मिलता है। और यदि आध्यात्मिक तौर पे आप लगाना चाहते हैं तो ब्लू अपराजिता ही लगाइए। कहते हैं कि यदि शनि का प्रकोप हो तो अपराजिता ब्लू कलर का लगाने से घर का शनि का जो दोष है वो ख़त्म होने लगता है। और इसके जो ब्लू कलर के फूल हैं वो शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं या शनि देव को भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि उनके बहुत ही प्रिय पुष्पों में से एक है। तो अपराजिता तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। इसे लगाना भी बड़ा आसान है। नर्सरी में तो 15-20 या 30 रुपए के अंदर अंदर इसके प्लांट मिल जाते हैं और इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कहीं आसपास हो तो इसकी सीड भी लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी लग जाता है। ये तीनों ही बड़े आसानी से लग जाता है। ये यदि आप चाहें तो नर्सरी से लाइए या बीज से लगाइए या कटिंग से लगाइए, तीनों ही बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। कि इसमें तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि इसमें बहुत सारे सीड बन जाए, ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए। यदि आप छोड़ देते हैं तो आपके प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। मैं तो इसलिए छोड़ दी थी कि ये डॉर्मेंसी पीरियड में था ही और इसकी ग्रोथ तो होनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सीड बनने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए कितनी सारी सीड बन के आ गई हैं और यहाँ तो ये अपने आप ही उग के आ गया। ये देखिए बीज गिर गया होगा तो ये अपने आप ही उग के आ गया है। तो बहुत ही आसानी से सीड के द्वारा ग्रो हो जाता है। तो कहीं भी दिखे आप लेके आइए। पहले ये ग्रीन कलर का होता है लेकिन पकने के बाद ये ब्राउन हो जाता है या गोल्डन हो जाता है। तो मैच्योर सीड ले आके आप इजली इसे ग्रो कर सकते हैं। रही गमले की बात तो थोड़े बड़े ही गमला लीजिए क्योंकि ये जितना तेज़ी से ऊपर बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से ये नीचे भी बढ़ता है। इसकी जड़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो कम से कम 15 से 20 इंच के गमले में यदि आप लगाते हैं
तो आपकी अपराजिता का प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और इसकी जो बेलें हैं बहुत ही ऊंचाई तक जाएगी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कोशिश करिए मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे तो मैंने ये सीमेंट के गमले में लगाया है क्योंकि बड़े साइज़ का यही गमला था मेरे पास, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है। और आज मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत पुराना ये प्लांट नहीं है, इसको मैंने मानसून सीजन में लगाया था। तो इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है मैं अगले साल करूँगी, यानी रिपोर्टिंग करूँगी। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो नीचे से भी जड़े को काट देते हैं, ऊपर से भी डीप छटाई कर देते हैं और तब जाके इसकी मिट्टी भी चेंज करके लगा सकते हैं। तो हर साल ऐसा करना ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे अभी प्लांट का 1 साल नहीं हुआ है तो मैं इसकी बस ऊपर से कटिंग करूँगी जिससे कि नई ग्रोथ इसकी शुरू हो जाए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर अपराजिता का प्लांट आपने गमले में लगाया है तो हर साल इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। और जैसे कि मैं अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी, फिर मानसून सीजन में भी करूँगी, यानी साल में 2 बार, एक बार हार्ड प्रूनिंग कीजिए और एक बार लाइट प्रूनिंग कर लीजिए, यानी एक बार रिपोर्टिंग और एक बार लाइट प्रूनिंग कर लीजिए, जिससे कि आपका अपराजिता गमले में भी बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। और इसकी मिट्टी बनाते समय हमें ध्यान रखना है, बहुत ही नॉर्मल मिट्टी जैसे सारे ही प्लांट के लिए बनाते हैं। एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। यदि बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। पत्तियों के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे आ जाते हैं, जिससे समझ जाइए कि आपने इसमें या तो बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है या बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया है। इसकी पत्तियों पे निशान पड़ने लगते हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें अधिक पड़ गया है। तो ये आध्यात्मिक हमारा पौधा है, तो इसी हिसाब से फर्टिलाइज़र भी डालिए, जो कि अच्छे फर्टिलाइज़र हो। जैसे पुराने गोबर का खाद डाल सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों की खली का लिक्विड भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन प्याज के छिलकों का या बोन मील, ये सारी चीज़ों से बचिए, केमिकल से भी बचिए, जिससे कि हमारा ये आध्यात्मिक पौधा है तो इसकी पवित्रता ऐसे ही बनी रहे। और हमारे इस प्लांट को धूप भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करिए कि सारे दिन के धूप में रखिए। यदि आप ऐसे स्थान पे रख दिए हैं जहाँ इसको कम धूप मिल रही है तो पौधे का ग्रोथ तो होगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। तो इसके लिए पूरे दिन की धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ऐसे ही जगह पे प्लेस करना चाहिए जिससे सारे दिन की धूप आए। छाए में बस इसका ग्रोथ होगा, पत्तियाँ खूब हरी भरी रहेंगी लेकिन फूल नहीं आएंगे। क्योंकि नीचे से भी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं तो इसकी मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इसमें नमी बना के रखें, क्योंकि इसे नमी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने इस प्लांट में नमी बना के रखिए। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 बार कुछ भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जिससे कि हमारा ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और अपराजिता का प्लांट ऐसा होता है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से टेलिस बना के चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने कबाड़ से ख़रीद के और टूटा हुआ अम्ब्रेला का इसमें टेलिस बना दिया है। और जब ये फैलता है और फूल खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और अपराजिता के प्लांट को आप चाहें तो टोपियारी भी बना सकते हैं तरह तरह के डिज़ाइन में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चाहें तो ऐसे सीधे बेल की तरह भी चढ़ा दे, जैसे भी करिए। अपराजिता का प्लांट तो बहुत ही अच्छा होता है, जैसा कि नाम से ही इसका है कि ये कभी हमें अपराजित नहीं होने देता है अगर हमारे घर में ये प्लांट लगा हो तो। और फिर मैं इसमें इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल के, अब मैं इसकी कुछ मिट्टी निकाल के, यानी 3 से 4 इंच मिट्टी निकाल के इसमें नई मिट्टी और गोबर का खाद डाल दूंगी, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाए। तो आपके पास भी यदि अपराजिता का प्लांट है और पुराना हो गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसकी थोड़ी साफ़ सफाई कर दीजिए। यदि रिपोर्टिंग करने लायक है तो रिपोर्टिंग कर दीजिए, और नहीं तो आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।